मानवता के सामने ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं जब समय का चक्र हमें अतीत को सुधार कर नए भविष्य के निर्माण का मौका देता है। आज भारत की धरती पर चीता लौट आए हैं और मैं ये भी कहूंगा कि इन चीतों के साथ ही भारत की प्रकृति प्रेमी चेतना भी पूरी शक्ति से जागृत हो उठी है। चीतों को भी भारत की धरती पर पुनर्जीवित कर रहा है। इसके पीछे हमारी वर्षों की मेहनत है। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए चीतों को देखने के लिए देशवासियों को कुछ महीने का धैर्य दिखाना होगा, इंतजार करना होगा, सहयोग करना होगा। आज ये चीते मेहमान बनकर आए। नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। देश में 70 साल बाद चीता लौट आया है। ये पूरे भारत के लिए गर्व और खुशी की बात है। चीते कैसे भारत पहुंचे, चीते किस तरह नए माहौल में खुद को ढालेंगे, उनकी सुरक्षा की क्या व्यवस्था की गई है, इसके अलावा आप चीतों का दीदार करने कब कूनो नेशनल पार्क जाएंगे, ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हम आपको देंगे और जो आपके जहन में होंगे। सबसे पहले हम आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। एक तस्वीर आज से 74 साल पहले की है, जब देश के आखिरी 3 चीतों का शिकार मध्य प्रदेश के कोरिया रियासत के महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने किया था। इसके बाद 1952 में चीतों को भारत से विलुप्त घोषित कर दिया गया था। दूसरी तस्वीर में आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामीबिया से भारत लाए गए 3 चीतों को मध्य प्रदेश के श्योपुर में मौजूद कूनो नेशनल पार्क में छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तरह चीतों के विलुप्त होने के 70 साल बाद भारत में चीता की घर वापसी हो गई है। आज भारत की धरती पर चीता लौट आए। आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे भारत में नामीबिया से वीवीआईपी मेहमान आए, जिनका स्वागत खुद देश के प्रधानमंत्री ने किया। लेकिन ये मेहमान दोबारा जाने के लिए नहीं, बल्कि भारत को अपना नया घर बनाने के लिए आए हैं, अपने कुनबे को पढ़ाने के लिए आए हैं। 70 साल बाद चीता की भारत में घर वापसी हो गई है। मौका जश्न मनाने का है, क्योंकि जिस बिग कैट के नाम का इस्तेमाल हम आप बोलचाल में रोज करते हैं, आज वो चीता वीडियो में नहीं बल्कि भारत की धरती पर मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 72वां जन्मदिन भारत में चीता वापसी की वजह से यादगार दिन बन गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और अपने कैबिनेट के साथियों के साथ मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में पहुंचे प्रधानमंत्री ने एक लीवर घुमाया और इसी के साथ 3 चीतों को जिस स्पेशल केज में लाया गया था, उनका दरवाजा खुल गया और नामीबिया से भारत लाए गए 3 चीतों को उनका नया घर मिल गया।
तस्वीरों में देखिए, सबसे पहले दूसरे नंबर के केज में मौजूद चीता तेजी से बाहर निकला। नामीबिया से भारत आए इस चीते के लिए जगह नई थी। थोड़े डर के साथ उसने इधर उधर देखकर नई जगह से पहचान करने की कोशिश शुरू कर दी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कैमरे से चीता की हर हरकत को तस्वीरों में कैद करते दिखाई दिए। चीता चारों तरफ देखकर ये मालूम करने की कोशिश कर रहा था कि आसपास कोई खतरा तो नहीं। इस बीच दूसरा चीता भी केज से बाहर आ गया। इस चीते के शरीर के बाल रोमांच से खड़े दिखाई पड़ रहे थे। इसके बाद दो चीतों ने वहां पर खड़े होकर पूरे इलाके की निगरानी करनी शुरू कर दी। इन तस्वीरों को कैमरे में कैद कर रहे प्रधानमंत्री मोदी चीतों की घर वापसी के बाद ताली बजाते नजर आए। चीते भारत लौट आए हैं और प्रधानमंत्री ने इसे 70 साल बाद की गई भूल सुधार करार दिया है। हमारे सामने एक ऐसा ही क्षण है। दशकों पहले जैव विविधता की सदियों पुरानी जो कड़ी टूट गई थी, विलुप्त हो गई थी, आज हमें उसे फिर से जोड़ने का मौका मिला है। आज भारत की धरती पर चीता लौट आए। कुल 8 चीते भारत लाए गए हैं। इसमें 5 मादा और 3 नर चीते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनमें से 3 चीतों को कुनो नेशनल पार्क के क्वारंटीन बाड़े में छोड़ दिया है। बाद में इन चीतों को उनके लिए चिन्हित किए गए स्थानों पर छोड़ दिया जाएगा। अभी ये एक 5 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में रहेंगे और फिर उसके बाद ये सैकड़ों स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैलेंगे। सॉफ्ट रिलीज इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि एक तो उनको थोड़ा सा क्वारंटीन हो जाए। हालांकि वहाँ से चलते समय उनकी सारे टेस्ट किए गए हैं, किसी किस्म की बीमारी नहीं है, इनके सर्टिफिकेट्स हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई चीज़ उन्होंने डेवलप ना की हो जो वहाँ ना पकड़ पाए हों, इसलिए उनको रखा जाता है। 4 से 6 हफ्ते में वो थोड़ा सा यहाँ के जानवरों के साथ यहाँ के जो उनका शिकार है, जो उनकी खुराक है, उसको हासिल करने में कामयाब होने लगे और फिर उसके बाद उनको छोड़ दिया जाएगा। हम आपको बताएंगे आखिरकार अब कुनो में ये चीते कैसे वक्त काटेंगे, उनके खाने पीने का क्या इंतजाम किया गया है, वो कैसे इस जगह से सामंजस्य बिठाएंगे। लेकिन पहले जानते हैं आखिरकार 70 साल बाद चीते की घर वापसी की टाइमिंग कितनी खास है और किस तरह नामीबिया की सरकार ने भारत में चीता वापसी के लिए बड़ा रोल निभाया। चीता के लिए भारत ने केन्या और ईरान जैसे देशों से भी बात की थी, लेकिन ईरान ने कई दशकों पहले चीते के बदले शेर की मांग की और ये बात वहीं पर खत्म हो गई। नामीबिया की बात करें तो यहाँ पर चीता केयर प्रोटेक्शन पर काफी ज्यादा काम हुआ है। चीता फाउंडेशन नाम की संस्था ने यहाँ पर चीता प्रोटेक्शन पर काम किया। लंबे समय तक हुई बातचीत के बाद नामीबिया से भारत में चीता लाने पर सहमति बन गई। अब नामीबिया से हर साल 8 से 12 चीते भारत आएंगे और 5 सालों में कुल 50 चीते भारत भेजे जाएंगे। नामीबिया और वहां की सरकार का भी धन्यवाद करता हूं, जिनके सहयोग से दशकों बाद चीते भारत की धरती पर वापस लौटे हैं। मुझे विश्वास है ये चीते न केवल प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का बोध कराएंगे, बल्कि हमारे मानवीय मूल्यों और परंपराओं से भी अवगत कराएंगे। वैसे भारत में इन चीतों की एंट्री से पहले भारत से लेकर नामीबिया तक साइंटिस्ट ने पूरा होमवर्क किया है। पहले भारत के अधिकारी और वैज्ञानिक नामीबिया गए, वहीं नामीबिया के अधिकारी भी भारत आए। लंबी रिसर्च और तैयारी के बाद चीता की भारत में घर वापसी हुई और इसी के साथ मध्य प्रदेश, जो अब तक टाइगर स्टेट के तौर पर मशहूर था, अब चीता स्टेट भी हो गया है। इसके पीछे एक विस्तृत चीता एक्शन प्लान तैयार किया गया। हमारे वैज्ञानिकों ने लंबी रिसर्च की, साउथ अफ्रीकन और नामीबियाई एक्सपर्ट के साथ मिलकर काम किया। हमारी टीम्स वहां गई, वहां के एक्सपर्ट भी भारत आए, वैज्ञानिक सर्वे किए गए और तब कुनो नेशनल पार्क को इस शुभ शुरुआत के लिए चुना गया।
फिलहाल जिस बाड़े के अंदर शुरुआत के हफ्तों में चीते रखे जा रहे हैं, उसके भीतर कई जगह पीने के पानी के ऐसे टैंक भी बनाए गए हैं जो चीता के काम भी आएंगे, और उन दूसरे जानवरों के भी जिनके साथ चीता का जीवन जुड़ा हुआ है। बाड़े के अंदर ही चीता पहली बार भारतीय जंगल के हिसाब से खुद को ढालना और शिकार करना सीखेगा। फिलहाल भारत में चीता की घर वापसी हो चुकी है। अब शेर, बाघ और तेंदुए तो भारत में पाए जाते थे, अब चीता भी भारत लौट आया है। और चीते का नामीबिया से भारत तक का ये सफर नई पीढ़ी को बहुत कुछ सिखाएगा। बच्चों को ये पता तक नहीं होता है कि जिस चीता के बारे में सुनकर वो बड़े हो रहे हैं, वो उनके देश से पिछली शताब्दी में ही लुप्त हो चुके हैं। आने वाले वर्षों में बच्चों को इस विडंबना से नहीं गुजरना पड़ेगा। आगे हम आपको बताएंगे कि चीते के सामने कूनों में कौन कौन सी चुनौतियां हैं और चीते को इस चुनौती से उबारने के लिए क्या तैयारी की गई है। चीतों की घर वापसी का ये पल ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इसलिए भी क्योंकि 70 साल के बाद चीतों की भारत में दोबारा वापसी हो रही है, और इसलिए भी क्योंकि ये अपने इतिहास को सुधारने की कोशिश है। इंसान की बेरहमी ने भारत से चीतों को गायब किया था, और अब इंसान की नेकनियति ही उन्हें वापस अपने घर ला रही है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, कूनो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश। तो कूनो नेशनल पार्क में चीता की एंट्री हो गई है और चीता को लेकर देश में लोगों का कौतूहल बढ़ रहा है। अब हम आपको दुनिया के सबसे रफ्तार से दौड़ने वाले जानवर के बारे में कुछ खास बातें बताने वाले हैं। 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे के टॉप स्पीड से दौड़ने के लिए चीते की मांसपेशियों को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इतनी ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए चीते का दिल शेर के मुकाबले करीब 3.5 गुना बड़ा होता है। लेकिन टॉप स्पीड से दौड़ने वाले चीते की मांसपेशियां और खून का तापमान तेजी से बढ़ जाता है। एक रिसर्च के मुताबिक आमतौर पर चीते के शरीर का जो तापमान है 38 डिग्री सेल्सियस होता है, पर रफ्तार पकड़ते ही उसके शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार हो जाता है। चीते का दिमाग इस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वो अचानक से दौड़ना बंद कर देता है। यही वजह है कि चीता केवल 1 मिनट तक ही अपनी टॉप स्पीड को बरकरार रख पाता है। ज्यादा देर तक स्पीड ना रख पाने की वजह से चीते के शिकार करने की दर सिर्फ 40% ही होती है, यानी चीता हर 10 कोशिशों में से सिर्फ 4 शिकार ही कर पाता है। चीतों की वापसी पर पीएम मोदी काफी उत्साहित दिखे, लेकिन इससे पहले भी मोदी का जीव प्रेम सामने आ चुका है। इन 4 तस्वीरों को पहले आप देखिए। पहली तस्वीर, पीएम मोदी ने चीतों को कीनू नेशनल पार्क में छोड़ा। दूसरी तस्वीर में आप प्रधानमंत्री को भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर को दाना खिलाते हुए देख सकते हैं। तीसरी तस्वीर गुजरात की है, जब पीएम मोदी ने तोते को अपने हाथ में बैठा लिया था। और चौथी तस्वीर छत्तीसगढ़ के रायपुर की है, जब पीएम बाघ की बेहद पास से तस्वीर खींचते नजर आए थे। तो 70 साल के इंतजार के बाद भारत में चीता आया है। इनकी रखवाली के लिए सैटेलाइट की भी मदद ली जा रही है। आसमान से लेकर जमीन तक हर मिनट चीता की खबर ली जाएगी। इनकी मूवमेंट क्या है, वो किस इलाके में जा रहे हैं, पूरी निगरानी के लिए बाकायदा एक सिस्टम तैयार किया गया है, जिसमें सैटेलाइट, सीसीटीवी कैमरे और बंदूकें भी हैं। तीन चीतों के गले में एक सैटेलाइट ट्रैकिंग डिवाइस लगा हुआ है और ये डिवाइस 24 घंटे इन चीतों की खबर देगा। ये ट्रैकिंग कॉलर आसानी से नहीं दिखता है। इस पर ऐसा पेंट किया गया है जो चीते के रंग से मिलता जुलता है, यानी ऐसा कॉलर पहनने के बाद भी चीते को शिकार में कोई दिक्कत नहीं होगी। कूनो नेशनल पार्क के एक्सपर्ट्स इसी के सहारे हर वक्त इन पर नजर रखेंगे।
रेडियो कॉलर महत्वपूर्ण इसलिए होता है, ख़ासतौर पर नेशनल पार्क्स में, इवन टाइगर्स में भी लगाया जाता है, दूसरे जानवरों में भी लगाया जाता है, ताकि उनके मूवमेंट को मॉनिटर किया जा सके, वो कहीं बफर जोन में ना चला जाए। बफर जोन के बाहर गांव होते हैं, गांव वालों के जानवर उस इलाके में होते हैं, वो जानवरों के ऊपर हमला करेगा, जानवरों के ऊपर हमला करेगा तो गाँव वाले उसको मारने की कोशिश करेंगे, तो एक गैर ज़रूरी एक टकराव शुरू हो जाता है जानवर और इंसानों के बीच में। इसलिए नज़र रखी जाती है रेडियो कॉलर के ज़रिए कि अगर वो ऐसे इलाके में जा रहा है जहाँ उसे नहीं जाना चाहिए, तो उस इलाके से उसको वापस कोर जोन में या उस इलाके में वापस लाया जा सके जो इलाका उसके लिए ईयर मार्क की, जो इलाका उसके लिए चिन्हित किया गया है। रेडियो कॉलर्स की ज़रूरत इसलिए भी होती है कि आपको पता लगता रहे लगातार कि जानवर सुरक्षित है, उसके साथ कोई हादसा नहीं हुआ है, वो किसी दुर्घटना में मारा नहीं गया है, टेरिटोरियल फाइट में नहीं मारा गया है, या वो बीमार तो नहीं है। ऐसी स्थिति में उसका मूवमेंट नज़र नहीं आएगा। अगर वो स्थिर है तो इसका मतलब है कि उस जानवर के साथ कोई हादसा हो चुका है, और फिर दूसरी कार्रवाइयाँ, ज़रूरी कार्रवाइयाँ वो की जाती हैं। रेडियो कॉलर इसलिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है। किसी भी जंगली जानवर पर हमेशा नजर रखना मुश्किल होता है। अगर वो जानवर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता हो तो ये काम और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए इंडिया में आए चीतों को सैटेलाइट की मदद से ट्रैक किया जाएगा। चीतों के गले में लगे कॉलर में जीपीएस डिवाइस है, जिसकी सटीक लोकेशन अंतरिक्ष में घूम रहे सैटेलाइट बताएंगे। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट किसी भी मोबाइल या कंप्यूटर पर इन चीतों की लाइव लोकेशन देख पाएंगे। चीतों की किसी भी मूवमेंट की खबर ये सैटेलाइट्स देंगे। साथ ही ये भी पता चलेगा कि हर दिन ये चीते कितने बड़े एरिया में घूम फिर रहे हैं, और ऐसी ट्रैकिंग से किसी भी चीते को कोई दिक्कत नहीं होगी। इन चीतों के साथ घूमकर नजर रखना बहुत मुश्किल होगा, तब चीतों को शिकार करने में भी मुश्किल आ सकती है। इसीलिए सैटेलाइट ट्रैकिंग का तरीका अपनाया गया है। इसके साथ ही कूनो नेशनल पार्क के 5 किलोमीटर के दायरे में सीसीटीवी सर्विलांस होगा। यदि चीते यहाँ किसी प्राणी का शिकार कर रहे हैं तो सीसीटीवी से देखा जा सकेगा। यहाँ आसपास कुछ वॉच टावर भी बनाए गए हैं ताकि नेशनल पार्क का स्टाफ उन पर निगरानी रख सके। सैटेलाइट ट्रैकिंग की एक और वजह है कूनो नेशनल पार्क का विशाल एरिया। नेशनल पार्क और बफर जोन को मिलाकर करीब 1235 वर्ग किलोमीटर बड़ा इलाका है, जो कि घना जंगल है। इसके करीब ही श्योपुर का 3000 वर्ग किलोमीटर का टेरिटोरियल फॉरेस्ट है। इस इलाके में चीतों की निगरानी बड़ी चुनौती साबित होगी, इसलिए एक प्लान भी तैयार किया गया है। चीतों के बाड़े के आसपास मचान बनाए गए हैं। यहाँ पर रोस्टर के हिसाब से ड्यूटी लगाई गई है। 24 घंटे चीतों की मॉनिटरिंग होगी। फॉरेस्ट गार्डन, रेंज ऑफिसर, वेटनरी डॉक्टर की अलग अलग ड्यूटी लगाई गई है। वेटनरी डॉक्टर उनकी हेल्थ को देखेगा। चीतों को शिकारियों से बचाने के लिए 8 से 10 वर्ग किलोमीटर पर एक पेट्रोलिंग कैंप बनाया गया है। आपको क्या बताया गया है, क्या काम करना है, किस काम के लिए? चीतों की सुरक्षा करनी। कूनो पार्क में चीतों की रक्षा का जिम्मा चीता मित्र पर है, और आज प्रधानमंत्री ने भी इन चीता मित्रों से बातचीत की। बचाना होगा। जो पशु है उससे इंसान को खतरा है कि इंसान से पशु को खतरा है? देश के सबसे बड़े वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट के लिए 457 लोगों को चीता मित्र बनाया गया है। ऐसे लोगों में चंबल के पूर्व डाकू रमेश सिकरवार भी हैं। इन्हें वन विभाग ने चीतों की रक्षा करने और लोगों को समझाने का जिम्मा दिया है। रमेश सिकरवार कूनो के करीबी गांव के लोगों को चीता से नहीं डरने, चीता और तेंदुओं के बीच का फर्क समझाने का काम करेंगे। इन चीता मित्रों ने जंगली जानवरों के शिकारियों को भी खुली चुनौती दी है। मैंने बोल दिया जंगल में जो शिकारी लोग शिकार खेलते हैं उन सबको मैं रोक दूंगा। कोई किसी से ना जानवर, हिरण, चीतल। अच्छा, ये आपने जिम्मेदारी उठाई है? हाँ। अच्छा, मैं जिम मानने कोई मारेगा उसको मैं रोकूंगा, मेरी गारंटी है। इन लोगों को चीता मित्र बनाने से नेशनल पार्क का काम आसान होगा, क्योंकि इन्हें जंगलों के चप्पे चप्पे की जानकारी है और यहाँ के स्थानीय लोग जंगलों की रक्षा करना अपना फर्ज मानते हैं। कुल मिलाकर चीता की सुरक्षा में सैटेलाइट से लेकर बंदूकें तक तैनात हैं, और इन रखवालों की मदद से देश में एक बार फिर जंगलों में चीते घूमते हुए दिखाई देंगे। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, कूनो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश। चीता भारत लौट आया है।
लेकिन आप चीते के बारे में कितना जानते हैं? चीता दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है, लेकिन वो कितनी देर तक सबसे तेज रफ्तार तक दौड़ सकता है? और क्या आप चीता और तेंदुए में फर्क कर सकते हैं? चीता और तेंदुआ अगर आपस में लड़ जाएं तो कौन बीज साबित होगा? और क्या चीते को पालतू भी बनाया जा सकता है? ऐसे कई सवालों के जवाब देने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं चीता पर पाठशाला। तो इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिएगा ताकि आप चीता के बारे में अपना सामान्य ज्ञान और बेहतर कर सकें। चीता की 70 साल बाद भारत में वापसी हुई, लेकिन बिग कैट प्रजाति के इस जानवर को देखकर कई लोग कह सकते हैं कि हमने भारत में चीता देखा है। दरअसल ये वो लोग हैं जो बिग कैट फैमिली के जानवर चीते और तेंदुओं में फर्क नहीं कर पाते, क्योंकि दोनों काफी मिलते जुलते हैं। और इसीलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चीता पर पाठशाला। जी मीडिया संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा चीता की भारत की वापसी से काफी पहले आपको कूनो नेशनल पार्क में जाकर चीते के लिए की गई सारी तैयारियों के बारे में बता चुके थे। और आज भी कृष्ण मोहन मिश्रा कूनो में मौजूद रहे और वहीं से वो आपको चीते के बारे में छोटी बड़ी सभी जानकारियां दे रहे। सबसे पहले समझिए चीता और तेंदुए में फर्क क्या होता है। भारत में लेपर्ड होता है। लेपर्ड थोड़ा सा चीते से ऊंचाई में कम होता है, लेकिन ज़्यादा गठीला होता है, ज़्यादा ताकतवर होता है। उसके पंजे ज़्यादा चौड़े होते हैं और उसकी एक उसके जो गुल होते हैं, गुलदार उसको कहते हैं, उसके ऊपर जो धब्बे होते हैं वो पूरे उसके जिस्म पर फैले हुए रहते हैं। दुम उसकी सीधी रहती है। चीता तेंदुए के मुकाबले थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन पतला होता है, स्लीक होता है। उसका मुंह जो होता है वो तेंदुए के मुकाबले छोटा होता है। टीयर लाइन आपने बताया, अगर आप चीते को देखें तो ऐसा लगेगा कि काले रंग के आंसू बह रहे हैं। उसकी दुम ज़्यादा लंबी होती है क्योंकि वो बहुत तेज़ दौड़ता है, मुड़ने में उसको बैलेंस करने में मदद करती है, और दुम सिरे पर हॉकी स्टिक की तरह मुड़ी हुई होती है। चीते की सबसे बड़ी पहचान जो दुम की है वो ये होती है कि वो हॉकी स्टिक की तरह किनारे पर मुड़ी हुई होगी। लेकिन इसके अलावा चीते और तेंदुए में मुख्य फ़र्क ये है कि चीता तेंदुए के मुकाबले बहुत हल्का जानवर होता है, बहुत तेज़ी से दौड़ने वाला जानवर होता है। उसकी हड्डियाँ पोली होती हैं और बहुत हल्का होता है। कूनो नेशनल पार्क में चीता के लिए सबसे बड़ा खतरा तेंदुए को माना जा रहा है। कूनो में लगभग 100 तेंदुए हैं, जिनकी भिड़ंत होने की आशंका से बचने के लिए कुछ तेंदुओं को शिफ्ट भी किया गया है। लेकिन अगर चीता और तेंदुए में भिड़ंत होती है तो कौन जीतेगा, ये भी समझिए। चीता तेंदुए के मुकाबले अगर फाइट में, एक तो तेंदुए से वो कभी उलझेगा नहीं, कभी भी लड़ाई नहीं शुरू करेगा, लेकिन अगर फंस जाएगा तो तेंदुए के मुकाबले में चीता कभी टिक नहीं पाता है। चलिए अब आपको ये भी बताते हैं चीता और तेंदुए में पेड़ पर कौन कितना तेज है। दोनों ही जानवर पेड़ पर चढ़ते हैं, अपना शिकार पेड़ के ऊपर छुपाते हैं। कई बार तो बहुत ऊंचे पेड़ों की बहुत ऊंची टहनियों में तेंदुए और चीते ने अपने शिकार छुपाए हुए होते हैं, जिससे कि जो दूसरे जानवर हैं, ख़ासतौर पर लकड़बग्घा और सियार और लोमड़ी जैसे जानवर जो कि दूसरे का शिकार खाते हैं, उनकी छीना झपटी से बचा रह सके। दोनों ही जानवर अपने शिकार को पेड़ पर टांगते हैं। चीता और तेंदुए की ताकत के बाद आप ये समझिए कि कैट फैमिली के दोनों सदस्यों के शिकार करने के तरीके में क्या फर्क है। दोनों के शिकार के ढंग में थोड़ा सा फर्क ये होता है कि तेंदुआ बड़े जानवर भी खा लेता है, बड़े जानवरों पर हमला करता है और बहुत ही ज़्यादा डेयरिंग होता है। तेंदुआ को बहुत ज़्यादा ढीठ और बहुत ज़्यादा चालाक शिकारी माना जाता है। चीता उसके मुकाबले में ढीठ नहीं होता है। चीता एक शर्मीला, उसका जो स्वभाव है वो शर्मीला रहता है। आमतौर पर वो लोगों की नज़रों से छुपा हुआ रहता है। तेंदुए के साथ ऐसा नहीं है। तेंदुआ आप गाँव के आसपास आकर छोटे जानवर भी उठा ले जाता है, लेकिन चीते के साथ ऐसा नहीं होता है कि वो आसपास के गांव में जाकर जानवर उठा ले जाए। चीता और तेंदुए के बारे में सुनकर आपको यही लगेगा कि ये जानवर बेहद खतरनाक हैं और सामने आ गए तो बचना मुश्किल है। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि चीते को पालतू भी बनाया जा सकता है। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि बिग कैट फैमिली के जानवरों को ट्रेन भी किया जा सकता है।
चीते को ट्रेंड किया जा सकता है, तेंदुए को ट्रेंड नहीं किया जा सकता है। पुराने ज़माने में चीता शिकार के लिए इसीलिए इस्तेमाल किया जाता था कि उसको छोड़ देते थे, वो हिरन और दूसरे जो जानवर पकड़कर मालिक के पास लाता था। तेंदुए को ऐसा नहीं किया जा सकता। तेंदुए को अगर आप छोड़ देंगे तो वो शिकार लेकर दूसरी जगह चला जाएगा और अगर मालिक उसमें रुकावट डालेगा तो संभव है वो मालिक के ऊपर हमला करे। चीते को ट्रेंड किया जाता था और दरअसल चीते के खात्मे की वजह ही वही स्पोर्ट था, वही एक खेल था जो राजाओं महाराजाओं का होता था। बाद में अंग्रेज साहब बहादुरों ने भी उस खेल को खेलना शुरू किया और उसकी वजह से चीतों का बहुत बड़ी तादाद में सफाया हुआ। सच्चाई यही है कि ट्रेनिंग में परफेक्ट होने की वजह से चीता की प्रजाति भारत से लुप्त हो गई। आप इन तस्वीरों को देखिए, किस तरह पहले राजा महाराजा चीतों को पालतू बना लिया करते थे। चीतों को जंगलों से पकड़कर महल में लाया जाने लगा। राजे महाराजे अपने शिकार का शौक पूरा करने के लिए भी चीतों की मदद लेने लगे। वो चीतों को जंगली जानवरों, खासकर हिरणों के शिकार की ट्रेनिंग देते थे। और चीता को पालतू बना लिया जाए और उसे बाड़ों में बंद कर दिया जाए तो उसकी वंश वृद्धि की क्षमता भी घट जाती है। इसके अलावा चीतों का शिकार भी किया जाने लगा। माना जाता है कोरिया के महाराज ने 1948 में देश के आखिरी 3 चीतों का शिकार कर लिया, जिसके बाद भारत में चीता विलुप्त हो गया। जब देश में केवल आखिरी 3 चीते बचे थे तो उनका भी साल के जंगलों में निष्ठुरता व गैर जिम्मेदारी से शिकार कर लिया गया। ये दुर्भाग्य रहा कि हमने 1952 में चीतों को देश से विलुप्त तो घोषित कर दिया, लेकिन उनके पुनर्वास के लिए दशकों तक कोई सार्थक प्रयास नहीं हुआ। वहीं राजा रामानुज प्रताप सिंह सिंहदेव के वंशज बताते हैं कि ये बात आज तक साबित नहीं हुई है कि उनके दादा ने आखिरी चीतों का शिकार किया। मेरे ग्रैंडफादर चीता मारे थे, पर वो आखिरी चीता था इसका प्रूफ आज दिन तक या ऐसी कोई बात नहीं आई है कभी। फिलहाल चीता देश से 1952 में खत्म बता दिया गया था और अब चीता की घर वापसी हो गई। लेकिन चीता को जिस रफ्तार की वजह से जाना जाता है उसकी जानकारी भी हासिल कर लीजिए। चीता चूंकि बहुत ज़्यादा पावर लगा देता है शुरुआत करने में, पिकअप करने में, इसलिए वो और भी कम दूरी तक दौड़ सकता है। वो ज़्यादा लंबी दूरी तक चेज नहीं कर सकता है और यही वजह है कि वो कोई भी कैट फैमिली अगर वो 10 बार अटैम्प्ट करते हैं तो उनमें से सिर्फ 1 बार कामयाब होते हैं। हर्बीवोरस के पास निकल के भागने के चांसेस होते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि चीता को दुनिया का सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर कहा जाता है। वो जब स्प्रिंट करता है, यानी जब वो दौड़ शुरू करता है, तो वो उसका एक्सेलरेशन बहुत ज़बरदस्त होता है और वो कुछ सेकेंड में ही वो 0 से 70 माइल तक पहुंचता है। यानी किलोमीटर्स में अगर आप देखें वो 100 किलोमीटर के ऊपर कुछ ही सेकंड में पहुंच जाता है। दुनिया में किसी भी स्पोर्ट्स कार में ये ताकत नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि चीता की यह रफ्तार भारत में अब ऐसे ही बरकरार रहेगी और इसकी आबादी भी देश में बढ़ती जाएगी। केशव मोहन मिश्रा, जी मीडिया, कुरो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश।